Good morning. This is me, Rajesh Dixit sir, and I'm going to teach you mathematics. So all the students pay attention toward this video, and I'm going to start from sixth video and exercise 3.4. So please pay attention. Second question. दूसरा क्वेश्चन. The second question from the second. ax a minus b x plus a plus b y is equal to 2a square minus 2b square ax minus by is equal to a square b square. हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था x की वैल्यू लिखने के लिए x को बंद करके बाकी लिखते हैं. क्या आ जाएगा? a प्लस b माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आप नोटिस करेंगे इस बात के लिए विशेष रूप से दिस इज द वैल्यू ऑफ द वाई को बंद कर लेंगे. 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको ज्ञात है. इसके बाद हम यहाँ जाएंगे a माइनस बी और आपका a. इसके बाद आ जाएगी वैल्यू 1. लिखने के बाद आप सोचेंगे कि अगर यह दूसरे पक्ष में है तो वहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस की, अगर उसी पक्ष में आएगी तो वैल्यू प्लस की आएगी. इसमें पहले बता चुका हूँ माइनस आ जाएगा. माइनस को बंद कर देंगे तो यहाँ शुरुआत होगी a माइनस बी और a प्लस बी और b. चूँकि सवाल काफ़ी बड़ा हो चुका है, स्टेप हमारे कम हो पाएंगे और ज़्यादा बाद में बोर्ड कवर होगा, तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. आप चेक करेंगे कि हमने सही लिखा. ए वैल्यू यहाँ होना चाहिए, ए वैल्यू यहाँ होना चाहिए, ए वैल्यू यहाँ होना चाहिए. देखिए यहाँ गलत हो गया, यहाँ प्लस माइनस भी है, यहाँ प्लस. आइए देखते हैं. तो आपको ए को बंद कर रहे थे, ये ठीक था. ए माइनस बी माइनस बी मैंने कहा इससे आप चेक भी कर सकते हैं. प्रोसीड और चेक गलत क्या है सही. अब आगे हम चलेंगे. आगे चलने के लिए मैं आपको बताऊँ एक्स का लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. आपको दूसरा स्टेप ज्ञात है. इस वाले के मल्टीप्लिकेशन होगा उसको पहले लिखा जाता है, दूसरी बात को बाद में लिखा जाता है. तो आपके लिए करना क्या है, a प्लस बी यहाँ पे ले लीजिए. यहाँ पे लेंगे क्या लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे लेंगे माइनस लगा देंगे. आपको यहाँ से कवर करना है माइनस बी मल्टीप्लिकेशन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर. यहाँ पे आप कर देंगे a बाई प्लस बी यहाँ पे हो गया. इसको मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया, माइनस इसको ले लिया और यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन डाल दिया. अब क्या होगा, y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इसके लिए आपको बता रखा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर. इस पूरे में मल्टीप्लिकेशन होगा इसका a पर. माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन में यहाँ पे आपका आ जाएगा. आप चाहें तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बता रखा था. इसके लिए आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपका आ जाएगा a माइनस बी. देखिए स्टेप बहुत ज़्यादा खिंचा है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. सवाल अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा a माइनस बी मल्टीप्लिकेशन माइनस बी. यहाँ पीछे माइनस का साइन परमानेंट आता है a और a प्लस बी. आपके पास कम बोर्ड जरूरत पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा बोर्ड जरूरत पड़ेगी क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा टिपिकल है. लेकिन आप पेशेंस के साथ धैर्य के साथ करते जाइए. एक स्टेप को आप प्रोसीड एंड चेक करते हैं. अब प्रोसीड कर लिया, चेक कर लीजिए. ए बी ए स्क्वायर माइनस बी ठीक है, ठीक है. ए बी स्क्वायर ए माइनस बी ठीक है, ए माइनस बी ठीक है, ए प्लस बी ए ठीक है. अब इसके बाद आ जाएगा आपका एक्स की वैल्यू. अब आगे और बढ़ चलेंगे. इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ए का मल्टीप्लिकेशन दोनों में करना होगा. वैसे अगर हम आपको अलग से बता दें तो ए का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में बीच में साइन लगता है प्लस का, बी का मल्टीप्लिकेशन दोनों में, तो आपको सीधा कर देंगे. आई करते हैं ए क्यूब, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर अगर कोई भी चीज़ आ सकती है गुणनखंड में तो भी आप ऐसा कर सकते हैं. क्योंकि आपको पता है कि यहाँ भी कुछ ऐसे कुछ हो सकता है. किस तरह से क्या आएगा सवाल को देखा जा सकता है, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि क्या किया जा सकता है. जैसे मैं बता रहा था कि अपन लोग गुणा करेंगे एक का एक थ्री में तो एक थ्री हो जाएगा. एक काम करके देखिए कि कोई कॉमन तो नहीं निकल रहा, पहले कॉमन निकाल के देख लो, क्योंकि अगर कॉमन निकल रहा है तो फिर आप सवाल पर करेंगे. a प्लस बी यहाँ पे है और आप इसमें देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर में दो कॉमन निकल आएगा तो आपका फिर a प्लस बी माइनस बी यहाँ से आ जाएगा. तो कॉमन निकल रहा तो आप ऐसा परेशान मत होइए, पहले कॉमन निकालने की बात करिए. यहाँ पे निकल आया, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक बी. अब यहाँ से 2 निकाल देंगे
नोटिस कर लीजिएगा, 2 निकाल दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 2b, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए कोई समस्या नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2b निकाल दिया, 2 निकाल दिया कॉमन, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b, a प्लस b आपका कॉमन निकला है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ निकाल के देखते हैं, 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a आ जाएगा पीछे, कोई बड़ी बात नहीं, या फिर आप इसको एक काम भी कर सकते हैं, 2 को लेकर के पीछे ना लेकर के 2a आगे भी ले सकते हैं, आपको a यहाँ से हट जाएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस b। यहाँ कॉमन क्या निकालना, देखिए a माइनस b कॉमन निकालना, क्योंकि आपको होता है a स्क्वायर b स्क्वायर बरकरार का सूत्र होता है a प्लस b a माइनस b, तो a माइनस b यहाँ पे होगा। अब एक काम कीजिएगा, यहाँ पे कोई कॉमन निकालना, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं निकालना, तो आपको सरल करना पड़ेगा। इसके लिए माय डियर स्टूडेंट तो आप सरल करते हैं, b का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b का गुणा करेंगे तो माइनस ab माइनस माइनस प्लस प्लस b स्क्वायर, माइनस से यहाँ गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस a स्क्वायर और माइनस क्या जाएगा ab। नोटिस कर लीजिएगा तो कैसे हो रहा, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है कंफ्यूजन को बड़े आसानी से दूर किया जा सके। कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ पे कहीं भी आपकी गलती ना हो, तो इस बात का माइनस का यहाँ प्लस गुणा करेंगे, यहाँ से पहले गुणा किया माइनस का तो माइनस ए भी आ गया और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, हमारे माइनस को गुणा ए में यहाँ करेंगे तो क्या जाएगा माइनस ए भी आ जाएगा, ओके, प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस गुणा करेंगे, आपको यहाँ पे लेके चले तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस प्लस बराबर माइनस ए बी, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट जैसे मैं बात कर रहा था, तो पहले हम एडजस्टमेंट करना चाहेंगे, एक स्टेप हम और करेंगे, इसके बाद अगले हम स्टेप में पहुंच जाएंगे। एक्स में हम क्या करेंगे, a प्लस बी हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे, a प्लस बी निकाला तो हमारा क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से वर्गांतर का सूत्र अगर आपको नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, इसे कहते हैं सरसंघ सूत्र। लेकिन लिखा कैसे जाता है, पहले a माइनस बी लिखा करो फिर a प्लस बी, क्योंकि आपको एक नियम है पता कि सबसे पहले छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, बड़ी संख्या बाद में। तो घटने वाली संख्या a में से भी घटाएंगे तो मान कम हो जाएगा, दूसरे पहले लिखा जाएगा, जो घटने पर मान क्या हो जाएगा। तो पहले अगर आप लिखा करते इस सूत्र के लिए बेहतर तरीका होता है इस चीज को लिखने के लिए। आपको सूत्र याद है, नहीं याद है तो जैसे वर्गांतर, इसका फेमस नाम रहता है वर्गांतर, वर्गों का अंतर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मौजूद है a माइनस बी, जो आप निकालेंगे तो क्या बचेगा प्लस 2b, कोष्टक बचेगा a माइनस बी था तो a प्लस बी निकल जाएगा तो a माइनस बी। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा हो तो दोबारा फिर समझ ले। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसका मतलब क्या है a माइनस बी a प्लस बी का गुणनफल। मैंने चूंकि इसलिए नहीं करा, तो मेरे पास बोर्ड की स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही है, बोर्ड मेरे पास कम होता जा रहा, और साथ में मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक लाइन मुझे स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे दो चीज मौजूद है। अब इसमें से a प्लस बी बाहर निकल गया तो बचेगा क्या a माइनस बी। आगे आप फिर चलेंगे, बाई लिखेंगे नीचे का। अब आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी दोनों है। आपका कॉमन क्या है, देखिए a माइनस बी यहाँ पे आपको मिल रहा था, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी है, a माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे, a माइनस बी निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा 2a ब्रैकेट में a माइनस बी निकल गया तो क्या बचेगा a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बड़ा वाला कोष्टक हो गया। कैसे कर समझ लीजिए थोड़ा सा, a माइनस बी यहाँ पे था और a प्लस बी यहाँ पे था, आपको पहले बता दूं 2a निकाल चुके, तो a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन निकल रहा है, ये बाहर निकाल दिया तो 2a और a प्लस बी माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसको सवाल को सॉल्व करना। पहले b स्क्वायर है लिख दीजिएगा, एम आई राइट, फिर क्या है आपका a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिख दीजिए। अभी हम एडजस्ट कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2ab, देख लीजिए b स्क्वायर अभी माइनस है, तो माइनस के जब चिन्ह को लागू करेंगे तो यहाँ माइनस निकालेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और आपका क्या होगा कि माइनस माइनस करके आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम सवाल को एडजस्ट करके चल रहे हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आपके, जब तक मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ मैं आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड पे से कॉपी कर लें, क्योंकि मैं बोर्ड को साफ करके फिर शुरू से सवाल को करना चाहूंगा। प्लीज कॉपी फ्रॉम द बोर्ड।
जैसे मैं बता रहा था आपको, तो f की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी, अब इसको सॉल्व करने का काम करेंगे। a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ करेंगे प्लस 2ab माइनस यहाँ पे करेंगे 2ab स्क्वायर, 2b स्क्वायर। कैसे किया हमने, ए माइनस बी में ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2b का गुणा ए में करेंगे तो प्लस 2ab आ जाएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वायर। अब आगे बढ़ चलेंगे, बड़े आसानी से चलते हैं। मैं आपको एक काम और किया, एस का काम आप बीच में कर लिया करो, इसको आप पहले लाइन खींचो, जितनी लाइन की आवश्यकता पड़ेगी उतनी लाइन लगा लेंगे, उसके बाद अपने एडजस्ट कर लेंगे। ए माइनस बी अपन ले लिया, अभी अपन माइनस बी, फिर हमने कोष्टक लगा लिया, 2a का गुणा ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a का गुणा करेंगे 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू बाद में लेंगे, बराबर यहाँ भी छोड़ देंगे। माइनस मैंने कहा था कि माइनस को आप बाहर निकालें क्योंकि स्क्वायर को प्लस चाहिए, क्योंकि सब में स्क्वायर प्लस में आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ माइनस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, और प्लस जो माइनस का था 2ab आ जाएगा। बड़े आसानी से आप आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं एक एक स्टेप से माइनस को निकालने से। अब यहां से माइनस हमारा विभाजित हो जाए। आगे बढ़ चलेंगे तो पहले मैंने कहा पहले आप एक्स मत लिखिएगा, पहले आप एडजस्ट करेंगे। ए माइनस बी, बड़ा कोष्ठक बना लिए, ए स्क्वायर ये बाहर ठीक है, माइनस यहाँ पे 2b में से जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab। अब आपकी वहां उतनी रेखा खींच करके एक्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस सॉरी यहाँ कहीं पे a प्लस बी था, प्लीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे चूंकि यहाँ से दिस हो गया। अब आपका क्या करना, आपने एक रेखा खींच ली, a माइनस बी डाल दिया, यहाँ भी एडजस्ट करेंगे। 2 स्क्वायर में से एक स्क्वायर गया तो क्या बचा, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2। देखिए बड़ी आसानी से चला जा रहा है। यहाँ पे आपने एडजस्ट कर रखा है, क्या कर रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देख रहे हैं a वाली वैल्यू सभी सवालों की एक सी आ गई। मुझे उस समय निर्णय लेना था कि क्या गुणा करें कि आप कॉमन निकालें। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर करें क्या, हम कंफ्यूज हो रहे थे। माय डियर स्टूडेंट, अगर कॉमन निकलता है, यदि कोई भी वैल्यू कॉमन निकलती तो सबसे पहले कॉमन निकालना है, ना कि गुणा करना। अगर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं निकलती है तब आप उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके चलेंगे, तब आप गुणा करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं सूत्र में कॉमन तो नहीं निकल रहा, अगर कॉमन निकल रहा तो कॉमन लेके चलेंगे, नहीं तो फिर गुणा करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक की पूरी वैल्यू देखें तो एक के साथ हम लोग एक्स को लेंगे, वही चीज आपको पता है, एक्स बराबर वैल्यू क्या जाएगी, ए प्लस बी, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद कॉमा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद क्या आ जाएगी, यही वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी, आपको याद है जैसे मैं बता चुका हूँ, सेम आप वैल्यू इसको ले लेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू दोनों मानो x की वैल्यू y के बराबर है, y की वैल्यू 1 के बराबर है, तो x की वैल्यू भी 1 के बराबर है और y की वैल्यू भी 1 के बराबर है। तो एक जो मान दिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके अनंत हल होते हैं तो अनंत में आप a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो आपको कोई भी मान की वैल्यू दे रखी है तो उसको कहीं भी कंबाइन करके ले सकते हैं, x y का मान या p q का मान आप आराम से निकाल सकते। तो आपने दे रखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आपने बिल्कुल इसको साफ करना। अब हम क्या करेंगे, फाइनली वैल्यू निकालने की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर हमारे बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है, वैल्यू भी आपको समझ में आने लगी होगी कि आपका a प्लस बी है। तो आपको क्या करना है, इसको आप पूरे वक्त को यहाँ लेके जाएंगे, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे लेके जाना है। ऊपर से नीचे वैल्यू निकल आएगी, एक्स a प्लस बी का मान यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर से नीचे कट जाएगा, a माइनस बी का मान यहाँ। तो क्या निकलेगा आपका x इज इक्वल टू, यहाँ पे चला जाएगा a पर एक के साथ तीसरी संख्या गुणा करने पर यथावत संख्या थी आपको ज्ञात है,
पूर्व ज्ञात है प्लस 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए विभाजित हो गया, वेरी सिंपल। बाई की वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ जहाँ कन्फ्यूजन था तो मैंने पहले बता दिया, दोबारा फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। रिपीट करने की बात क्या है, अगर आपका कोई भी पद कॉमन निकलता है तो सबसे पहले आपको कॉमन निकालना है। अगर कोई भी पद कॉमन नहीं निकलता तब ऐसी स्थिति में मल्टीप्लिकेशन करना, इस बात का ध्यान। वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक का गुणा करने का जाएगा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी आपका सेम आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ विभाजित हो जाएगा, x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, x इक्वल टू a प्लस बी। सवाल देखिए सेट रहता है, सवाल सेट नहीं रहता तो फिर आप ये जान लीजिए कि आपकी किसी भी हिसाब से कोई भी वैल्यू आपकी नहीं निकल सकती या मान नहीं आ सकता। तो सवाल सेट रहता है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। सवाल कोई बड़ा नहीं है, सवाल ऐसा सेट है कि वह आपका हो जाएगा। तो आप जब तक इसको नोटिस कर लीजिएगा, मैं आपको जगह दे रहा हूँ, आप इसको यहीं पे पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके राइट, हेलो माय डियर। तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 2। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b, x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों क्वेश्चन से आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले वाले को करेंगे पहला समीकरण, दूसरे वाले करेंगे दूसरा समीकरण। पहला समीकरण इस रूप में नहीं है कि सवाल को हम हल कर सके, क्योंकि आपके बात मैंने पहले बता रखा था नीचे हर में कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। तो पहले हर को रिक्रूट करने के लिए आप लिखेंगे समीकरण 1 से करना है। तो आपको क्या करना है, x अपॉन a y अपॉन b बराबर a प्लस b। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बता रखा था, फिर उसको यहाँ पे ले जाएंगे तो b का गुणा यहाँ पे करेंगे bx, a का गुणा यहाँ पे करेंगे ay बटे दोनों का ab बराबर a प्लस b। आगे फिर यहाँ ले जाएंगे bx प्लस ay इज इक्वल टू ab कोष्टक में a प्लस b। आप इसको चाहें तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे हल भी कर सकते हैं, या फिर कोई कॉमन चीज आ सकती है तो उसके लिए आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। इसको आप 3 के नाम से लेते हैं कि यहाँ पे समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब लेंगे हम समीकरण 2, समीकरण 2 से। तो 2 से आप कैसे करेंगे, समीकरण 2 को उठा लेंगे, x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। वही मल्टीप्लिकेशन सेम करना है, यहाँ नीचे हर का अंश पे, अंश से हर का। तो b स्क्वायर को गुणा करें तो b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y बटे a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन हो गया। b स्क्वायर a स्क्वायर और a b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लेके जाएंगे तो b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ आ गया, ये हमारा थर्ड आ गया। नोटिस कर लीजिएगा, दोनों समीकरण निकल के आ गए थर्ड और फोर्थ, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे। दोनों समीकरण को हल करके आगे हम अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आपने सवाल में चौथा देखा होगा, चौथे में हर में कुछ आ रहा है, तो हर के टेंशन में क्या है कि आप सवाल को रिक्यूट करके वैसे ही कर सकते हैं। और मैं इसके बाद कुछ सवालों को ट्रिक करना दिखाऊंगा किस तरह से इसको करते हैं। बाकी सवाल बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि सवाल का यूपी बोर्ड में दिया जाता है वो स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप चाहें तो थर्ड को नीचे भी लिख सकते हैं, bx प्लस ay इज इक्वल टू आगे हो जाएगा आपका ab a प्लस b। यहाँ पे आप कर सकते हैं, देख रहे हैं bx ay इज इक्वल टू ab। अब आपका क्या होगा, वही जैसे मैंने बता रखा था, पहले x की वैल्यू आ जाएगी, x को यहाँ छोड़ दें तो बाद में भी आप लिख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बता रखा था। यहाँ पे आप बंद करेंगे तो क्या जाएगा, a स्क्वायर नीचे a, दूसरा क्या जाएगा 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ जाएगा a b a प्लस b, बीच में आप यहाँ पर x, ठीक है। x की वैल्यू बनती है a स्क्वायर a 2 a स्क्वायर b स्क्वायर a b a प्लस। यहाँ आगे आप बढ़ेंगे, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू के लिए y बंद कर देंगे, वहाँ पे आ जाएगा 2 a स्क्वायर b स्क्वायर a b a प्लस b, और y के बाद यहाँ वापसी लौट के आएंगे तो b स्क्वायर
और बी आ जाएगा। एम आई राइट? बी स्क्वायर बी, देखिए यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। चूंकि हमारा पक्ष है, पक्ष पे आपको नजर रखना है, पक्ष हमारा दूसरा पक्ष आ गया, तो दूसरे पक्ष के लिए हम लोग को -1 का प्रयोग करना पड़ेगा। आप चाहे -1 तुरंत प्रयोग नहीं कर सकते, आप पहले देख लें कितनी जगह है। -1 को जो बंद करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बटे बी, ए स्क्वायर बटे। चलिए बहुत अच्छी तरह से हमारा वैल्यू आ चुकी है, क्या मान वही है, ठीक है ठीक है ठीक है, वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब मेरे पास बोर्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हमारी निकल चुकी है। अब आप इसको यहीं पे कॉपी कर लें ताकि मैं दोबारा से फिर नए बोर्ड को जनरेट कर सकूँ। ए स्क्वायर यहाँ वैल्यू आ जाएगी और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे होगा, आपको ज्ञात है, तरीका आपको अच्छी तरह से ज्ञात है। तो बी ए स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे कैसा जाएगा, एक चूँकि बड़ा पोस्टर लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास 2 पोस्टर आ रहे हैं, ए प्लस बी, बड़ा पोस्टर 1 माइनस, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ कोई पोस्टर नहीं आ रहा, तो एक ही पोस्टर हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्योंकि मैंने कहा था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बीच में रखना पड़ता है, जैसे मैं पहले बता चुका था। अब यहाँ पे बराबर मानेंगे, लाठी आप यहाँ पे रेखा डाल देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपल आपका 1 चल जाएगा, बी का मल्टीप्लिकेशन आप कर दिए 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से माइनस साइन लगाइए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको बी स्क्वायर को पहले लेंगे, मैं पहले बता देता हूँ, बी स्क्वायर को आप पहले, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना है तो छोटी संख्या यहाँ पे देखिए, जो आपकी चर संख्याओं का गुणा होता है या संख्याओं का, तो संख्या में छोटी संख्या का गुणा हमेशा बड़ी संख्या में होता है, छोटी संख्या को राइट साइड में लिखा जाता है, जैसे आपको पता है 625 में गुणा करना है 15 का, इस तरह लिखा है। लेकिन इसमें अगर होगी छोटी संख्या तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, जस्ट उल्टा होता है, मतलब चर में क्या होता है, चर में छोटी संख्या आगे बड़ी संख्या पीछे, अचर में छोटी संख्या पीछे बड़ी संख्या आगे, जैसे आपको ज्ञात है। अब आसानी से आप कर सकते हैं सवालों को, तो कैसे करना है आइए हम बताते हैं। तो आपने बी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, ए बी, यहाँ बड़ा पोस्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि पोस्टर पहले से रखा, ए बी ए प्लस, देखिए अब हम अभी बाद में देख लेंगे, इसको आप बीच में y लगा दें, बराबर निशान लगाएंगे, यहाँ पे माइनस बनाएंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें, सीधा भी कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी कर सकते हैं, दोनों में से कॉमन निकाल के वैल्यू निकाली जा सकती है। अब हम चेक करें, चेक करने के लिए ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है, बी 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है, माइनस बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आसानी से सवाल आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बढ़ना है, बढ़ते चलना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है, तो सोचिए कि क्या कॉमन निकल सकता है, ए क्यूब कॉमन निकल सकता है, ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ ए क्यूब निकल सकता है। तो अब आप टॉपिक पे आ जाएंगे, आप कॉमन क्या निकल सकता है, ए स्क्वायर ए का गुणा करेंगे तो 1 की 3 घात आ जाएगी, और 2 स्क्वायर में ए का गुणा करेंगे तो 1 की 3, तो आपका 1 की 3 निकालेंगे, 1 की 3 निकल सकता है आपको, इस बात को आप समझ लें, इसको 1 की 3 निकालेंगे, बड़ा पोस्टर लगाएंगे, तो यहाँ निकल गया तो क्या बचेगा माय स्टूडेंट, बी ए प्लस बी, ठीक है, पहले समझ लीजिए, ए और इन 3 को निकाल दिया मैंने बाहर, तो बचेगा क्या, बी ए प्लस बी माइनस इस 2 ए स्क्वायर दिया और ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पे इतना निकल चुका, तो कितना बचेगा आपका 2 बी स्क्वायर। देख लीजिए कोई बात नहीं, ए स्क्वायर देखिए क्या निकल गया, यहाँ पे ए जे निकल गया और जे निकल गया, क्या बचा बी ए प्लस बी, एम आई राइट, माइनस इसको निकाल दिया इसको निकाल दिया तो 2 बी स्क्वायर, यहाँ पे निकल जाएगा, इसको कहेंगे हम एक्स, क्यों, जो कॉमन होता है उसको निकालते हैं, पहले भी आपको बता चुके, कॉमन को सबसे पहले बाहर किया जाता है, बाकी बचा उसको रेसिड्यूज करते हैं, हमारे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, b यहाँ पे देखिए b की 2 घात है, b की 1 घात 3 घात, b की 1 घात, b की 2 घात, तो b की 3 घात निकालनी, ठीक है, b की 3 घात निकल गया तो कितना बचा 2 ए स्क्वायर, समझ में आ गई बात। एक भी मल्टीप्लिकेशन गुणा के आगे लिखा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, b और b 2 1 3 2 ए स्क्वायर माइनस
यहाँ पे क्या हो गया, 20 स्क्वायर जे निकल चुका, 20 जे निकल चुका, तो माइनस लगा के क्या बचेगा माइनस में ए प्लस बी, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, आपको क्रम बदलना है। अगर आप चाहें निकालना तो -1 के बाद आगे निकाल सकते हैं। क्या निकालना है आपको, ए बी निकालना है, तो बचेगा बी माइनस ए, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है। आगे माइनस को लागू करेंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब हम आराम से बाई को बड़े सिंपल ढंग से हम चलते जा रहे हैं, बहुत धीमे चलना पड़ता है। आपने देखा होगा जब आपकी चढ़ाई आ जाती है, आपने देखा है जब आपकी चढ़ाई आ जाती है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी स्पीड कम करते हैं। आपको ज्ञात है आजकल क्या है कि ठंड आने के कारण थोड़ा सा ठंड का मौसम बढ़ चुका है, तो जो बोर्ड पर रब करने की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होगी। मतलब जो ब्लैक इंक है वो बोर्ड को चिपका लेती है, बोर्ड से चिपक जाती है। निश्चित है कि थोड़ी सी कूलनेस बढ़ेगी, तो आई एम यूजिंग द ओनली ब्लू इंक नॉट अ ब्लैक। ब्लू इंक से क्या रहेगा, थोड़ा विजुअलिटी कम जरूर होगी, क्योंकि पहले तो विजुअलिटी बोर्ड से कम हो जाती है, फिर बोर्ड के बाद यूट्यूब पर लोड होती है तो वहाँ कम हो जाती है, विजुअलिटी हल्की सी कम हो जाती है, लेकिन वो रब करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए लागू करते हैं, देखते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। एक्स ए क्यू ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर, और बड़ा पोस्टर था तो बड़ा ही लगा दें। एक हमारा हो गया, यहाँ बाई आ गया, बी कितनी निकालते हैं 2a स्क्वायर माइनस ए का बड़ा आई होगा तो a स्क्वायर माइनस ए। देखिए क्या कैसे आ रखा, आराम से देखते जाइए, बहुत सिंपल तरीके से आप करते जाएंगे और सवाल को आगे चलते। यहाँ पे आप लागू करेंगे तो यहाँ पे एक ले लेंगे, आप एक माइनस का लागू करेंगे तो ए प्लस का माइनस का हो जाएगा। ये आपको ज्ञात है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपका इस तरह से लागू हो जाएगा। सवाल को टेंशन नहीं करें, सवाल को सिंपल ढंग से आप करते चलें, आपका उत्तर आराम से निकल के आ जाएगा। लेकिन मुझे पूर्णता से विश्वास है। आइए आगे फिर करते हैं। एक की यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा 2ab, तो आपका क्या जाएगा ए बी आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर में से बचेगा माइनस बी स्क्वायर। देखिए 2b स्क्वायर था, एक बी स्क्वायर चला गया तो एक बी स्क्वायर चला गया। सवाल को बड़े स्लोली ढंग से करते चले आइए। बी क्यू 2 स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर बचा माइनस ए बी, दोनों में कॉमन ए आ रहा, दोनों में कॉमन बी आ रहा। सवाल कुछ ऐसा सेट होगा, अगर सवाल सेट होते हैं, चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि सवाल आपके कैसे होते हैं, सेट होते हैं, और सेट होने के बाद बी को बात बताना। अब आपको क्या करना है, यहाँ कॉमन निकालना है बी को, यहाँ कॉमन निकालना है ए को, ताकि सवाल एडजस्ट हो सके। तब तक के लिए आप राइट डाउन कर लें, कॉपी कर लें प्लीज। आ जाइए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरह से आ गया। देखिए यहाँ पे आपका क्या कॉमन निकाला था, बी निकलेगा, तो ए क्यू जो आपका है बी आप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। सेम आपका सवाल एडजस्ट होता चला जाएगा। नेक्स्ट आपका बाई आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन निकला ए, तो आपका ए बी की 3 घातें थी पहले से, तो ए में से ए निकल जाएगा तो बचेगा ए माइनस बी। सवाल देखिए बिल्कुल मैंने कहा कि अगर सवाल सही है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट वही आ जाता है जैसा आप चाहते हैं। देखिए तीनों में कॉमन एक ही आ गया, वो आ गया ए माइनस बी। तो सिंपल चीज होता है कि सवाल बहुत आसानी से आपका जो गलत हो जाता है वही है, पहला तीसरा दूसरा चौथा ले लेंगे, तब मैंने कहा ए क्यूब बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी ए माइनस बी। नेक्स्ट होगा आपका बाई अपॉन ए बी की घात ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी। आगे फिर चलेंगे, आपको ज्ञात है इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे वैल्यू निकल आएगी ए क्यू बी ए माइनस बी। ठीक है, सिंपल है ए बी। अगर सवाल आपने सबसे बड़ा पहले मैंने बता चुका हूँ मैं इस बिंदु को, और बता क्या चुका हूँ कि सबसे पहले आपको कॉमन बाहर निकालना है। जब कॉमन बाहर निकाल लेंगे उसके बाद जो बचेगा वो आपका सवाल कुछ कम होंगे, लेकिन आपको एक बार बता दूं कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट के हिसाब से या ठीक ढंग से सवाल को पढ़ना आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। यहाँ पे जे विभाजित हो गया, ए से ए विभाजित हो गया, एक बी से आपका बी स्क्वायर यहाँ पे यहाँ हो गया, बीसवीं ए से ए स्क्वायर विभाजित हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर। दीज आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर देखते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से निकलना है। तो
तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप चाहें वास्तवता में धैर्य रखें, सवाल को एक एक प्रोसीड एंड स्टेप सिस्टम को पालन करते जाएं। सबसे पहले कॉमन निकालें, कॉमन निकालने के बाद जो बचता है उसको रखें। अगर कॉमन नहीं निकलता तब मल्टीप्लिकेशन करें। किसी भी सवाल का नियम रहता है, सबसे पहले आपको कॉमन निकालना है, फिर आपको सवाल हल करना है। इस विधि से करेंगे तो निश्चित उत्तर आ जाएगा। अब आप नोट इट डाउन कर लें। इस प्रश्नावली में बहुत सारे और भी सवाल मुझे दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल जा रहे हैं, आपके रेंज से ऊपर चले जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन सवालों को यहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा। मैं काफ़ी कुछ इधर उधर के सवाल लूँगा कि जिनका आपको रूप परिवर्तित कर, मैं एक टॉपिक और लूँगा जिसमें आपका रूप परिवर्तित करके सही सिस्टम से कैसे करते हो, फिर मैं लूँगा आपको इबारती क्वेश्चन। कल हो सकता है मैं इबारती क्वेश्चन प्रारंभ कर दूँ या स्टार्ट कर दूँ, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इबारती क्वेश्चन में आपको पता चले, शाब्दिक क्वेश्चन भी कहा जाता है कि शब्दों से हम कैसे समीकरण बनाते हैं, समीकरण से सवाल को हल कैसे करते हैं। इन दोनों चीज़ को कल मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन कल क्या, वो परसों मान के चलिए, नेक्स्ट डे, टुमारो ऑफ द नेक्स्ट डे। अब टुमारो में क्या आएगा, तो टुमारो मैंने पहले बता दिया कि किसी भी जो समीकरण होते हैं जो सिस्टमेटिक नहीं होते, तो उनको सिस्टमेटिक कैसे बनाते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।